राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगी, क्या टॉयलेट ईशान कोण या ईस्ट में होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसका टॉयलेट ईशान कोण में हो, ईस्ट में बना हुआ हो, तो बरकत चली जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लाइलाज बीमारी हो जाएंगी, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि जिसका निदान ही नहीं है, या कोई बर्बाद हो जाएगा, या इसका बच्चा नहीं उठेगा, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसको तोड़ना फोड़ना है या मकान को छोड़ देना है। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूंगी, आपको लॉजिक से बताऊंगी। कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज। आप मुझे एक बात बताइए, किस शास्त्र में लिखा है कि ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होने चाहिए। पहली बात तो शास्त्रों में ईशान कोण में शौचालय का वर्णन ही नहीं है, कि जिस टाइम पर शास्त्रों में ये बात लिखी गई थी उस टाइम पे शौचालय घर से बाहर होते थे, कोई उसमें उनका कोई वर्णन ही नहीं है। अब आप बताइए, फ्लैट बन रहे हैं तो फ्लैट तो नीचे से लेके ऊपर तक बनते हैं, कि यहाँ पर अगर किचन है तो सब के ऊपर एक दूसरे की कोई किचन रहेगी। टॉयलेट है तो समझिए कि एक लाइन में सबके टॉयलेट रहने वाले हैं। तो अब वो तो नहीं तोड़ सकते। क्या एक फ्लैट में अगर एक बच्चा फेल हो रहा तो सारों के बच्चे फेल होंगे? अगर एक घर के बंदे को अगर बुखार आ रहा तो क्या सारे घर के बंदे लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक को फ्लैट में बुखार आएगा? ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को लाइलाज बीमारी है तो उसका रीज़न कोई और प्लेनेट है, वो मकान नहीं है, वो ईशान कोण नहीं है। ईशान कोण में अगर बाई चांस अगर ये चीज़ बन गई है तो तोड़ने की, फोड़ने की, मकान छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत ही लॉजिक ढंग से मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो शौचालय पहले घर में तो होती ही नहीं थी, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। उसके बाद आप अपने दादा बाबा किसे पूछिए, उसके बाद जो शौचालय बनाए गए वो घर की छत पे बनाए जाते थे। हम लोग ने भी देखा है। और वहाँ सर के वहाँ पहले ना मैला ढोने की परंपरा थी, तो स्वीपर आता था उसको लेके जाता था। वो तो घर के ऊपर बनी हुई थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेमेडी है, रेमेडी कीजिए। और कोई ज़्यादा रेमेडी नहीं, 10-20 रुपए की रेमेडी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका घर। नमक आपको 25 दिन में इसको चेंज करते रहना है। ये नेगेटिविटी अपने इसके ऊपर आ जाती है, और जो भी आपके वहाँ पर नेगेटिविटी वो चली जाएगी नमक के सारे। दूसरा, वहाँ पे नमक रखना है आपको, कांच की एक छोटी सी कटोरी में नमक रखना है, 100-200 ग्राम। और ये रेमेडी साइंटिफिकली काम करती है, 100% काम करती है, क्योंकि करवाई है मैंने। आपको पता है कि नमक का नेचर क्या होता है? नमक का नेचर होता है कि आप नमक को जहाँ पर रखो और बाहर बारिश हो रही है तो आपका नमक वहाँ अंदर रखा हुआ गीला हो जाएगा, क्योंकि ये इसका नेचर है। ये जो हवा चल रही है उसको कैच करने की इसके अंदर ताकत है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादातर हमारे मकान की, घर की नमक से दूर कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा ढंग उपाय अलग होता है, कहीं कांच में रखा जाता है, कहीं हम पानी में रखवाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बाथरूम में, अपने शौचालय में, आपको एक तो कांच के बाउल में आपको नमक रखना है, ठीक है? और उसको 25 दिन के बाद चेंज करना है। उसके बाद क्या करना, आपको प्यूरिफाइड प्लांट आपने एक भी रख दिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्नेक और या स्पाइडर प्लांट बहुत जल्दी काम करते हैं, क्विक रिजल्ट देते हैं ये। वो रख दिया तो हवा का जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको क्या करना, एक दो चीज़ का ध्यान रखना। एक तो जो आपके बाथरूम का, टॉयलेट का जो गेट है उसको बंद रखें। एक जो शीट आपकी है ढकने वाली है, तो आप उसके ऊपर कवर हमेशा करके रखें। चाहे वो किसी भी दिशा में टॉयलेट हो, कोई नुकसान नहीं करेगी। ना टॉयलेट को आपको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, ना घर छोड़ना पड़ेगा। पूरे फ्लैट में कोई, ईस्ट में बहुत लोगों की बनी हुई होती है, कोई नुकसान नहीं है।
तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।